हमारे हाथ में था कि हम यूनिवर्सिटी कैंपस में अमेरिकन बेवरेजेस बेचते हैं, हमारे वेंडर्स हैं सब। तो हमने अपने कैंपस से अमेरिकन बेवरेजेस का बाइकआउट कर दिया, उसको पूर्ण रूप से बैन कर दिया, बहिष्कार कर दिया। उसका मकसद ये था कि शायद उनको रियलाइज हो, ट्रम्प साहब को, कि जो चीज़ वो इंडियन कंपनी से कर रहे हैं वो उनकी कंपनी के साथ भी हो सकती है। तो जो मैं एक छोटा सा इनिशिएटिव ले सकता था वो मैंने लिया। लेकिन मुझे खुशी है कि इस इनिशिएटिव को सबसे पहले जो मुझे सपोर्ट मिली, मेरे एलपीयू के स्टूडेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने भी पूरे खुले दिल से इसका समर्थन किया। सर, ये पहली बार नहीं है कि जब हमने कोई चीज़ें बैन की हैं। जब हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, हमने तभी चीज़ें बैन की, ऐप्स बैन किए। और अब हमारा अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी एंड टैरिफ्स। तो अब हमने हमारी यूनिवर्सिटी ने ये संकल्प लिया है कि हम इनकी कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं उनको बैन करेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक बेवरेजेस हैं। और हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट के लिए भी अच्छा है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। हमारे पास और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव खुलेंगे हमारे बच्चों के लिए। हमारे पास हेल्दी ऑप्शंस हैं ड्रिंक्स के लिए, जैसे लस्सी है और अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं जो हमारे इंडियन ब्रांड है। हम उनको बढ़ावा देंगे और उनका प्रमोशन करेंगे। तो हम इनसे खुश हैं, हम वेलकम कर रहे हैं हमारे डिसीजन को, और हमें लगता है कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा होगा। मैं पहले तो बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ और बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, उसका पार्ट हूँ, जिन्होंने कोको कोला जैसे ब्रांड को पूरी तरह से पूर्ण बहिष्कार किया है। और इसका करना मैं समझता हूँ आज की तारीख में ज़रूरी भी बहुत है, क्योंकि जिस तरह से 50% टैरिफ ट्रंप ने हमारे अभी देश पे यहाँ पे इम्पोज कर दिया है, उसके देखते हुए समझ में आता है कि ये बहुत गलत तरीके से हो रहा है। उन्होंने अपने कुछ परसेंट छोड़ दिए जहाँ पे उनको फ़ायदा होता है, और जहाँ पे हमें फ़ायदा होता है उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान देने की पूरी कोशिश की है। तो ये बहुत अच्छा है आइडिया। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो ग्रो करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स हैं, उनको अब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे कि वो ग्रो कर सकते हैं। सर, मैं खुशी समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये निर्णय सिर्फ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नहीं होना चाहिए। मेरे मानने में पूरे भारत का ये निर्णय होना चाहिए। जितने भी बाहर के बेवरेजेस ब्रांड है, खास करके अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है अननेसेसरी टैरिफ है, इसका कोई मतलब नहीं है, कहीं पर जस्टिफाई नहीं होता है। तो वी नीड टू बैन सच प्रोडक्ट्स जो बिग मार्केट हंग्स है और इंडिया से है ही नहीं, वो बाहर के हैं। तो इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो स्टॉल, मतलब जो बिल्कुल स्ट्रीट पे जो ठेले लगाते हैं। सर, हम बचपन से गन्ने का जूस पीते आ रहे हैं, सत्तू पीते आ रहे हैं, और ये गाँव में बहुत प्रचलन है, और शहरों में ये लोग कोका कोला वगैरह ऐसे ब्रांड्स को पीते थे। तो क्यों ना अब इस मौके को, इसका फ़ायदा उठाया जाए, और जो स्मॉल स्केल बिजनेस जो सड़कों पे ठेले लगाते हैं, तो उनको मजबूत किया जाए, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, rather than giving it to some other nation. So when I first heard about this, it was really shocking, because as a student, drinks, soft drinks, everything has been a big part of my life, you know. But when I looked into the matter and I heard about him, our Chancellor Sir, banning drinks on the 15th of August. So I looked beyond just banning drinks. It is, it is a high initiative. It is really important for our health. He is not just protecting students' health from, lifestyle diseases and everything. This is also like glorifying the Indian brands. Our Chancellor Sir, Worthy Chancellor Sir, has introduced this ban, and he is going for Swadeshi 2.0 by banning the American drinks in the LPU campus. And it's a great initiative, I suppose. It is not only a support to the Indian system, but it is a support to the Indian economy also in a way. We are banning the American drinks, but in another way, if we see it, we are promoting our Indian drink.